मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता में संघ वर्टिब्रेटा, संघ कॉर्डेटा का जो संघ कॉर्डेटा है उसका समूह क्रेनिएटा, यानी जिसमें जिन जीव जंतुओं में जबड़ों का पूर्ण विकास हो जाता है उन सभी को क्रेनिएटा समूह में रखा जाता है। क्रेनिएटा या इनको वर्टिब्रेटा भी कहते हैं या वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभी जंतुओं में जो कमर की हड्डी होती है पूर्ण विकसित होती है और उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं। इसीलिए इस सभी जंतुओं को वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। तो वर्टिब्रेट्स में आज हम पढ़ेंगे सबसे जो वर्टिब्रेट्स की विशेषता होती है, इस समूह क्रेनिएटा की प्रमुख विशेषताएं। ये जंतु पूर्ण विकसित होते हैं और इन जंतुओं में जो मूल लक्षण होते हैं जिसमें कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स, ये पूर्ण विकसित ये जंतुओं की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाए जाते हैं। और जो वर्टिब्रेट जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रेट में बदल जाती है, यानी कसरत में बदल जाती है। इसके बाद जो अगला लक्षण आता है, और इस संघ के जो जंतु है उनको यूरोकॉर्डेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? यूरोकॉर्डेट्स इनको कहा जाता है। इसके बाद दूसरा लक्षण इस वर्ग का, इस समूह का, कि इस संघ के जो जंतु होते हैं उनका जो कंकाल है वो अस्थि तथा उपास्थि, कंकाल अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बनता है। इनके शरीर का जो अंतर कंकाल है वो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। इस समूह का जो तीसरा लक्षण है वो है कि इस संघ के जंतुओं में जो इनका मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क वो पूर्ण विकसित खोपड़ी के अंदर, जो कि कंकाल हड्डियों से बना होता है, उस खोपड़ी के अंदर पूर्ण विकसित होती है और मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। इसीलिए इस संघ के जंतु है उनको क्रेनिएटा समूह में रखा गया है, क्योंकि खोपड़ी को कहते हैं क्रेनियम। इसलिए क्योंकि खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, इसलिए इस समूह के सभी जंतु क्या कहलाते हैं? क्रेनिएटा समूह के जंतु कहलाते हैं। अगला लक्षण, इस संघ के जंतुओं में हृदय पूर्ण विकसित होता है, हृदय पूर्ण विकसित पाया जाता है। हृदय में 2, 3 या 4 कक्ष पाए जाते हैं। हृदय पूर्ण विकसित होता है और हृदय में 2, 3 या 4 कक्ष होते हैं। इस संघ की जो अगली विशेषता है, इस संघ के जंतुओं में आहार प्रणाली यानी पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। जो मुख से स्टार्ट होकर के और गुदा छिद्र पर समाप्त होता है, यानी आहार प्रणाली पूर्ण विकसित होती है। इस संघ का अगला लक्षण है वो ये है कि इनमें जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है और चेहरे पर जो संवेदी अंग होते हैं, नेत्र, कान, आंख, ये पूर्ण विकसित होते हैं। और मुख पर जो संवेदी अंग है, संवेदी अंग जैसे कि नेत्र, कान, नाक, ये संवेदी अंग पूर्ण विकसित होते हैं और ये अपना पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। और इसका जो अंतिम लक्षण है वो है कि इस संघ के जंतुओं में नर और मादा दोनों जंतु अलग अलग होते हैं, अर्थात ये एक लिंगी होते हैं और नर और मादा जंतु पाए जाते हैं। दोनों नर और मादा जो युग्मक है उनको अलग अलग उत्पन्न करते हैं। समूह क्रेनिएटा को 2 उपसमूह में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है एग्नेथा। एग्नेथा
ए माने एब्सेंट, एब्सेंट, और नेथा, किनेथा, नेथा नाम होता है जौ, जबड़े। यानी इन जंतुओं में जबड़े एब्सेंट होते हैं, इसलिए इन सभी जंतुओं को एगनेथा उपसंघ में रखा गया है। इस उपसंघ की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। जैसे पहला, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते, जबड़े नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, यानी जबड़ों में दांत नहीं होते, इसलिए इनको एगनेथा समूह में रखा गया है। इनके मुख पर चूसक अंग होते हैं, इनके मुख पर चूसक अंग होते हैं, क्योंकि जबड़ों में दांत नहीं है इसलिए चूसक अंगों द्वारा ये अपने भोजन को चूस कर ग्रहण करते हैं। इनमें जोड़ीदार उपांगों का अभाव होता है, जोड़ीदार उपांग, उपांग माने पैर, इनमें जोड़ीदार उपांगों का अभाव होता है, यानी इनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। और इससे जो अगली विशेषता है, इनमें नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरे जीवन पर्यंत, पूरे जीवन में, पूरे जीवन पर्यंत पाई जाती है, पूरे जीवन पर्यंत रहती है, नोटोकॉर्ड पूरी विकसित होती है। अगला इसमें है त्वचा, जो इनकी स्किन होती है उस पर सल्क नहीं पाए जाते हैं, उन पर सल्क, जैसे मछलियों में सल्क होते हैं त्वचा पर, तो इनकी जो त्वचा होती है उस पर सल्क नहीं होते हैं। अगली विशेषता है इस उपसंघ की, इनका शरीर बेलनाकार होता है, गोल बेलनाकार, शरीर बेलनाकार होता है, और शरीर का जो बेलनाकार शरीर है उसके पिछले भाग पर फिन पख पाए जाते हैं, त्वचा पर के शरीर के पिछले भाग पर पख पाए जाते हैं। इनका जो मुख होता है गोल होता है, मुख गोल होता है, और उसमें चूसक उपांग होते हैं, इन चूसक अंगों द्वारा ये भोजन को अवशोषित करते हैं। तो इस उपसंघ का जो उदाहरण है वह है साइक्लोस्टोम्स, जैसे कि साइक्लोस्टोम्स, इस संघ के उदाहरण है। साइक्लोस्टोम्स में आता है मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन इस एगनेथा उपसंघ के उदाहरण है। दूसरा जो उपसंघ है वो है इसका, वो है नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। इसके लक्षण इससे मिलते जुलते हैं। इन जंतुओं में वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं और जबड़ों में दांत होते हैं। इनमें चूसक नहीं होते, उनके स्थान पर दांत विकसित होते हैं और अपने भोजन को दांतों द्वारा काट कर खाते हैं। इनमें जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड जो होती है वो कसे के दौरान में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, बदल जाती है। त्वचा पर जो इसमें होते हैं त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, और मछली वर्ग इसी नेथोस्टोमेटा समूह में आता है, क्योंकि मछलियों में दांत होते हैं, त्वचा पर सल्क होते हैं, और जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनता है। शरीर नौकाकार होता है, यहाँ पर शरीर बेलनाकार है एगनेथा में, लेकिन जो नेथोस्टोमेटा है इसमें शरीर का आकार है वो तुम्हारा नौकाकार होता है, जिससे कि मछलियां जल में आसानी से तैर सकती है, और मुख में जबड़े दांत पाए जाते हैं। श्वसन अंग जो होते हैं वो गलफड़े होते हैं, या जो विकसित, जो इससे अगले फाइलेट विकसित प्राणी होते हैं उनमें फेफड़े पाए जाते हैं, यानी गलफड़े और फेफड़े दोनों प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं। इनमें पृष्ठ टिश्यू या नोटोकॉर्ड पूर्ण रूप से विकसित होती है, ठीक है। और इस संख्या जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं, जैसे मछलियां इसी वर्ग में आती हैं, मछलियां और मेंढक आदि इसी संघ में, इसी उपसंघ में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से याद रखें, बड़ा सब कोऑर्डिनेट आगे
उप समूह ग्रे डेटा के बारे में, ग्रे डेटा में क्या लक्षण होते हैं और ग्रे डेटा को कितने उपसमूह में बांटा गया है। तो ग्रे डेटा के उपसंग है एग्नेथा और नेथोस्पेमिटा। इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त करी और इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।